इसके तस्वुर में दिन रात गुजरते हैं, इस हुस्न की खुशबू से जज्बात महकते हैं। शायद के मेरे दिल की आवाज कभी सुन ले, अरमानों के ये बादल खिलते न बरसते हैं। इस प्यार के रास्ते की मंजिल है बहुत ही दूर, सुनना दिल मजबूर, सुनना दिल मजबूर, दिल मजबूर। अच्छा, अब आप दोनों को, इन दोनों को मैंने जो थीम दी थी वो एक ही थी और मीडियम भी इन दोनों ने एक ही इस्तेमाल किया है, लेकिन फर्क आप देखिए, वो वाली पेंटिंग जो है वो बहुत स्टेरियोटिपिकल पेंटिंग है। सो आई थिंक दिस इज अमेजिंग, दिस इज स्पॉट ऑन। जो मेरी थीम थी उसके साथ आई थिंक दिस वाज अमेजिंग। देखा अरीब, मैम को मेरी पेंटिंग सबसे ज्यादा पसंद आई है। क्या पता मैम ने इसे दिल की नजर से देखा हो, उस्ताद की नजर से नहीं। तो आर्ट और क्या है? दिल को खोजना, दिल की ख्वाहिशात को समझना। जब आप पेंट करते हैं तो आप अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं ना। फिजा, मेरा ख्याल है कि जो विंटर एग्जीबिशन है ना दिसंबर में, उसमें आपकी तस्वीर मैंने सिलेक्ट कर ली है। ये अब जाएगी और हॉल में तब तक लटकेगी, ठीक है? वैसे कोशिश की जाए तो इंसान हर इम्तिहान में पास हो सकता है। ज्यादा मत इतराओ, अभी काफी एग्जाम्स बाकी हैं। वैसे एक्सक्यूज मी मैम, आप मुझे बताएंगी कि मेरी पेंटिंग में क्या कमी है? नहीं, मेरी पसंद नापसंद की बात नहीं है। थीम दर्द था, फौरन आपने उठाकर उसको एक बूढ़ा आदमी बना दिया। दैट्स नॉट द पॉइंट। ये कोई कपड़े का थान नहीं है जिसका कलर, टेक्सचर, उसके ऊपर जो काम हुआ है वो डिस्क्राइब करना है। एक चीज होती है एहसास, जो आपका दिल सोच रहा है उसको आपने जबान देनी है। वरना गालिब कोई दीवाना कहते और सादे कहन कोई शय पारा दुनिया में छोड़ ना जाते हैं। अरे दर्द तो एक यूनिवर्सल सी फीलिंग है ना, सिर्फ बूढ़े आदमी को तो नहीं होगी। ये भी तो हो सकता है कि रैंप पे चलती खूबसूरत मॉडल को महसूस हो दर्द, या फिर बाजारे हुस्न में किसी नाचने वाली लड़की। तो आपने स्टेरियोटाइप को ब्रेक करना है, बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता, ढका छुपा, खफीफ सा। दैट्स आर्ट। समझ आई? मेरा ख्याल है मैम, मैं समझ रही हूँ आहिस्ता आहिस्ता। अच्छा, एनीवे आई थिंक दैट्स मोर देन एनफ फॉर आज की क्लास। अब मैं चलती हूँ, फिर मिलेंगे हम आपको नेक्स्ट। लेट्स सी व्हाट शी हैज। वाओ, वेरी नाइस। ओह वाओ, ये तो एक्चुअली लग रहा है कि मेरी आपने पोर्ट्रेट बनाई है? अच्छा, मुझे बताओ कि आपका थीम क्या था? मैं हैप्पीनेस। हैप्पीनेस। अब अरीब, आपको समझ आ रही है कि हैप्पीनेस का ये नहीं मतलब कि मल्टी कलर्ड नियॉन शाइनी हैप्पी कलर्स। उसने ग्रे में लड़की के आंखों से इजहार किया है हैप्पीनेस का। समझ रही हो कि आपने बाउंड्रीज को ब्रेक करना है, आपने टिपिकल वही चीज नहीं करनी। दिस वाज मोर देन एनफ फॉर टुडेज क्लास। मैं चलती हूँ। मैम प्लीज अभी मत जाए ना, इतना मजा आ रहा था आपकी बातें सुनकर। आई नो, बट मुझे अब चलना है क्योंकि मेरा घर इंतजार कर रहा है। अगली क्लास में नाइफ स्ट्रोक्स करेंगे, नो पेंट ब्रशेस, जस्ट नाइफ्स, ठीक है? थैंक यू। थैंक यू। मेरा बचपन और लड़कपन बहुत नॉर्मल था, इनफैक्ट वेरी हैप्पी। मेरे साथ वाले घर में बहुत से बच्चे थे। हम हर दोपहर को साथ वाले पार्क में जाते थे, वहाँ पॉन्ड था, वहाँ से हम टैडपोल्स और गोल्डफिश पकड़ते थे। इट्स अ गुड टाइम। और स्कूल? ऑल गर्ल्स स्कूल, लेकिन चारों तरफ जिंदगी जिंदगी और खनकती हुई हंसी। बल्कि हमारी टीचर्स पनिश ही हमें सिर्फ हंसने पे करती थी। दे वर गुड टाइम्स। उसके बाद मेरी हंसी कहीं खो गई। डॉक्टर लोधी,
आप मेरी मदद करेंगी ना मेरी खोई हुई हंसी ढूंढने में? कोशिश पूरी जा रही है। Why don't you tell me something? आपको सबसे ज्यादा हंसी किस बात पर आती है? स्टूपिड बातों पे, इनफैक्ट हर बात पे। किसी टीचर का दुपट्टा उसके सूट से मैच नहीं कर रहा, उस पे हंसी आ गई। किसी लड़की ने शर्ट बहुत टाइट पहनी हुई, या फिर किसी ने छींक लिया, एनीथिंग, और हम घंटों हंसते रहते थे। इट वाज क्रेजी। ओके मिसेस फैजान, मेरा नाम हिना है, तो मैंने बार बार कहा है कि डोंट कॉल मी मिसेस फैजान, माय नेम इज हिना। आई अपोलोजाइज, आई रिमेम्बर दैट। लेकिन आपको आपके हस्बैंड के नाम से इतनी चिढ़ क्यों चढ़ती है? इसलिए कि जिस दिन से उसका नाम मेरे नाम से जुड़ा है, मैं जिंदगी जीना भूल गई। आपने मुझे बताया कि आप अपने हस्बैंड के साथ नहीं रहती हैं। तो वो अमेरिका में रहते हैं, आप पाकिस्तान में रहती हैं, और कुछ 15 साल से अलग हैं, राइट? और क्योंकि वो आपकी बच्ची के बाप हैं, इसलिए आपका ताल्लुक अभी तक कायम है। ताल्लुक, बहुत अच्छा लफ्ज इस्तेमाल किया आपने। अगर हफ्ते में एक दफा वीडियो कॉल, हर 3 साल में 1-2 दिन का ट्रिप पाकिस्तान, और बच्ची की फीस पे करना, अगर ये ताल्लुक मियाँ बीवी के रिश्ते को कायम रखने के लिए काफ़ी है तो हाँ, हमारा ताल्लुक अभी तक बाकी है, टूटा नहीं है। ओके है ना, आज हम आपके माजी के बारे में बात करते हैं। टेल मी मोर अबाउट योर हस्बैंड। किस किस्म के आदमी थे ये फैजान अहमद? क्या कभी उन्होंने आप पर हाथ उठाया, आपको मारते थे? नहीं। नो? फिर? वो मेरे रूह पर कचोखे लगाते थे, परखचे उड़ा दिए मेरे दिल की। मुझे रेजा रेजा करके उस शख्स को किस कदर खुशी मिलती थी। जागते थे तो 3-3 दिन जागते रहते थे, और सोने पे आए तो सोते रहते थे। गो अहेड, टेल मी मोर। ये बताइए, जब उनको गुस्सा आता था तो वो क्या करते थे? ये सब अचानक ही गुस्सा आता था, और उसमें वो बिल्कुल पागल हो जाते थे। चीखते थे, चिल्लाते थे, चीजों को फेंकते थे, तोड़ते थे, और एकदम फिर अपने कमरे में जाकर बंद हो जाते, निकलते नहीं थे। और जब गुस्सा ठंडा हो जाता था, डिड यू एवर रिग्रेट इट? जी, हाथ जोड़कर माफी मांगते थे, मेरे पाँव में गिर जाते थे, रोते थे। जब उनको गुस्सा आता था तो आप क्या करती थी? अस्सलाम वालेकुम, मेरे पेंट्स लाए? मेरे पेंट्स लेकर आए? अरे भाई, इतनी देर बाद तुम्हारा शौहर घर आया, कम से कम ये तो पूछ लो कि जी आप चाय पियेंगे, पानी पियेंगे? नहीं, सिर्फ अपनी पड़ी है। और बाहर मौसम देखा है? जानती हो कितनी बर्फ गिर रही है? क्या चाहती हो कि मैं बीच रास्ते में गाड़ी रोकूं, घुटने तक बर्फ में चलूं, जाके तुम्हारे पेंट्स खरीद के आऊं? वाह जी वाह। और इतना ही शौक था तो खुद ड्राइव करके क्यों नहीं जाती? मुझे ड्राइविंग इसलिए नहीं आती क्योंकि आपने मुझे ड्राइविंग लाइसेंस नहीं लेने दिए। घर में बंद कर रखा है माँ बेटी को। इसे तुम बंद कहती हो? अरे बंद तो इंसान जेल में होता है, कैद। मैंने तुम्हें यहाँ कैद कर रखा है। अरे जब हर चीज इतनी आसानी से मिलती है तो फिर काम करने की जरूरत ही क्या? बस मेरे पेंट्स नहीं आए। एनीवे, ये कैसी है? आपको पता है सीप के स्कूल हॉल में मेरी आर्ट एग्जीबिशन होनी है अगले हफ्ते। अच्छा, वाह। जरा ये जैकेट पकड़ो। अभी ये इनकम्प्लीट है। अच्छा अच्छा अच्छा, एक सेकंड, मैं कंप्लीट कर दे। फैजान प्लीज, फैजान, फैजान। ये लो, अब लग रही है ना असल मनहूस तस्वीर। आजकल महनाज ये वाली परफ्यूम इस्तेमाल कर रही है। इतनी बार कहा है कि मेरे जाती मामलों में दखल अंदाजी देने की कोई जरूरत नहीं। और क्या कहना चाहती हो?
कि इतनी देर में महनाज के पास था? मैंने सिर्फ परफ्यूम की तारीफ की है, और क्या कहा है? अरे जो कहना चाहती हो कहो। क्या लगता है तुम्हें कि मैं तुमसे डरता हूं? हाँ, मिलता हूं मैं महनाज से। इनफैक्ट रोज मिलता हूं, क्योंकि वो मेरी लाइफस्टाइल समझती है, मेरे साथ पार्टीज अटेंड करती है, लाइक अ ट्रॉफी वाइफ शुड। बहुत अच्छा है। मैं सीप के कमरे में जा रही हूँ सोने के लिए। ओ, किस कदर की बू आती है। अरे अगर परफ्यूम की पूरी बोतल में भी नहा लो ना, फिर भी ये मसालों की बदबू नहीं जाएगी। गुस्से में देखकर मैं बुरी तरह से डर जाती थी, कमरे में जाकर छुप जाती थी, सारी सारी रात रोती थी। जब वो आपको इतनी आजसी से मनाते थे, आई एम श्योर ही डिड लव यू समवेयर डीप डाउन। प्यार तो करते थे आपसे। हाँ, मेरी बर्थडे हमेशा स्पेशल थी, बहुत अच्छी तरह से सेलिब्रेट करते थे, रोमांटिक होते थे, एक्सपेंसिव गिफ्ट्स भी देते थे। और फिर रोमांटिक होते होते एकदम से उनका मूड बदल जाता था, मुझे तंग करते थे। इसको मूड स्विंग कहते हैं ना। आप अपने शौहर को छोड़कर वापस क्यों आ गए थे? हमारे बीच के फासले बहुत बढ़ गए थे, कई कई दिन तक वो घर ही नहीं आते थे। हमारी बच्ची को हमेशा नजरअंदाज करते थे। Tell me more about him. आप मुझे मेरी तकलीफ और बीमारी के बारे में कुछ एडवाइस देने के बजाय मुसलसल मुझसे मेरे शौहर के बारे में क्यों पूछ रही हैं? I'm so sorry. मैंने आज कुछ ज्यादा ही पूछ लिया उनके बारे में। हम एक काम क्यों नहीं करते? Let's meet up in the next session and we'll talk some more. आप तब तक अपने नेक्स्ट सेशन की डेट जरूर याद रखिएगा, डोंट मिस इट, और अपनी दवाइयाँ वक्त पर लें। गुड? मैं जाऊं? यस। थैंक यू। वेलकम। हिना अहमद की जितनी भी पुरानी फाइल्स है वो फौरन मेरे पास लेकर आए। राइट नाउ। हेलो। घर कब आओगी? कभी नहीं। ये क्या मजाक है? माँ, एक्चुअली मैं ना अपने फ्रेंड्स के साथ फिश खाने हैदराबाद आ गई हूँ। क्या? हैदराबाद? इस वक्त? हाँ, तो क्या हुआ? सीप, तुम हद से ज्यादा बिगड़ती जा रही हो। मैं घर पे हूँ, तुम्हारा कोई अता पता नहीं। तुम फौरन इसी वक्त गाड़ी घुमाओ और वापस आओ। अभी तो बहुत मुश्किल है। सीप। अच्छा ठीक है, आती हूँ। आज आप हिटलर माँ बन ही चुकी हैं। तो मैंने गाड़ी मोड़ ली है, मैं बस आपके पास आ रही हूँ। ध्यान से आना। अरे तुम्हारी ये छोटी सोच कब तक रहेगी? ग्रो अप। अगर हम उसकी अमेरिका में परवरिश कर रहे होते फिर भी उसे इजाजत नहीं देती। ये पाकिस्तान है, यूएस नहीं। यूएस के बेहंगम माहौल की वजह से शायद मैंने छोड़कर आई थी। मुझे अच्छी तरह से याद है, आप खुद कई कई दिन घर नहीं आते थे। दिल मजबूर, दिल मजबूर, दिल मजबूर, दिल मजबूर। लीजिए माँ, आपने बुलाया और मैं आपके पास आ गई उड़ती हुई। सीप, तुम और तुम्हारे जोक्स ना मेरी जान निकाल दी तुमने। क्या माँ, अब लाइफ में कोई तो थ्रिल होना चाहिए। वो ही घर, वो ही फर्नीचर, वही हमारी जिंदगी। तुम कहती हो तो घर को जू बना लेते हैं। ड्राइंग रूम में समंदर को बिछा लेते हैं, गुड आइडिया है ना? और बादलों को कहते हैं कि हमारी अलमारियों में बसेरा करें। जब हम कपड़ों के लिए अलमारियां खोलेंगे ना, तो गहरे ठंडे बादल हमें अंदर तक ठंडा कर दें। वाह। हाँ,
बस माँ। नहीं रुको, ड्राइंग रूम में हम टीवी ना बोट में देखेंगे। बस माँ, अब लाइफ में कोई तो थ्रिल होना चाहिए। वैसे एक और चीज से भी थ्रिल आ सकता है, अगर आप चाहें तो। मैं सुफियान को अगर घर दामाद बना लूं, है ना? माँ, मैंने कभी इस बारे में सोचा नहीं है कि सुफियान इस घर का दामाद बनेगा भी या नहीं। लीजिए, शैतान का नाम लिया और उसकी कॉल आ गई। मैं अभी आती हूँ। सीप, मेरी मरकरी, वाकई तुमने पारा भरा। एक जगह पे टिकती ही नहीं, हर वक्त बेकरार, कभी इधर कभी उधर, और मेरा करार लूट कर मुझे किस कदर बेबस कर रखा है। कल टेस्ट है और मैं किताबों के बजाय तुम्हें पढ़ रहा हूं। सीप, तुम मेरी हो ना। मुझे इस बात का यकीन तो नहीं आता, और आई भी कैसे। तुम्हें तो फुर्सत ही नहीं है कि मुझसे 2 मिनट प्यार भरी बातें ही कर लो। लेकिन मुझे पता है तुम मेरी हो, बस मेरी। अच्छा, तो तुम मुझे बताओ कि तुम्हारी क्या सजेशन है, हम इस घर में रौनक कैसे ला सकते? माँ, आई थिंक के डैड को वापस आ जाना चाहिए, इस घर में भी और आपकी जिंदगी में भी। सीप, तो क्या हुआ अगर तुम्हारे डैड इस घर में नहीं रहते? हमारी जिंदगी में तो है ना। अच्छा, कहाँ है डैड? मुझे तो कहीं नजर नहीं आ रहे। फोन कॉल पे हैं या फिर वीडियो पे? सीप, सब कुछ ठीक तो चल रहा है। कुछ ठीक नहीं चल रहा माँ, ना आपकी जिंदगी में ना मेरी जिंदगी में। इस तरह लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन नहीं चलते। क्या हुआ है? क्यों बिखर रही हो इस तरह? माँ प्लीज, मेरा दम घुटने लगा इस घर में। आपको पता है इस घर में 2 जिंदा लाशें रहती हैं, एक आप और एक मैं, और ये बड़ा सा घर हमारी कब्रें है, जिसमें आपने तो अपनी जिंदगी काट ली है, मुझे अभी भी काटनी है। प्लीज सीप, मेरी जिंदगी से अपनी जिंदगी को कंपेयर मत करो फैजान। आप एक काम क्यों नहीं करती? आप डैड से डाइवोर्स क्यों नहीं ले लेती? क्या कह रही हो तुम? होश में तो हो? मैं जो भी बोल रही हूँ अपने पूरे होशो हवास में बोल रही हूँ। मैं तंग आ गई हूँ इस तरह अधूरे माँ बाप के साथ अधूरी जिंदगी जीते हुए। पहले तो मुझे बोरियत होती थी, मगर अब तो मुझे वहशियत होने लगी है। माँ, मुझे कुछ हो जाएगा, मैं पागल हो जाऊंगी माँ। नहीं माँ, आपको डैड से डाइवोर्स लेनी होगी, वरना उन्हें यहाँ आके हमारे साथ रहना होगा, वरना मैं कुछ कर लूंगी। सीप, हाँ, बताओ और क्या चल रहा है? हेलो हिना, अरे कहाँ चली जाती हो? देखो, जब मुझसे बात कर रही हो प्लीज मुझसे ही बात करो। जी बस सोने की तैयारी हो रही है। आप बताएं कब आ रहे हैं? 1000 बार कहा है ना, प्लीज मुझसे मत पूछा करो कि मैं कब आ रहा हूँ। तुम्हें क्या लगता है कि मुझे यहाँ अकेला रहना अच्छा लगता है? खामखां चले पर नमक छिड़कती हो। फैजान, मैं अपने लिए नहीं, सीप के लिए बुला रही हूँ। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि मेरी अहमियत आपकी जिंदगी में एक यूज टिश्यू पेपर से भी नहीं है।
लेकिन सीप अब बड़ी हो गई है, बहुत सवाल करती है, सिर्फ बाप की जरूरत है। क्या ये बाप उसकी पढ़ाई के पैसे नहीं भेजता? क्या यूनिवर्सिटी के खर्चे वगैरह वगैरह नहीं उठाता? और अब तो अगले हफ्ते सीप इस्तांबुल जाना चाह रही है। हाँ, लेकिन मैंने मना कर दिया। आई न्यू इट, मना कर दिया। अरे जाने दो उसे, शी इज यंग, लेट हर एंजॉय दोस्तों के साथ, जाएगी दुनिया एक्सप्लोर करेगी। तुमने जरूर मना किया होगा क्योंकि लड़के लड़की साथ जा रहे हैं ना। तो जाहिर है। कब तक है ना? अरे तुम्हारी ये छोटी सोच कब तक रहेगी? ग्रो अप। अगर हम उसकी अमेरिका में परवरिश कर रहे होते फिर भी उसे इजाजत नहीं देती। यही तो मसला है फैजान, ये पाकिस्तान है, यूएस नहीं। यूएस के बेहंगम माहौल की वजह से शायद मैंने छोड़कर आई थी। मुझे अच्छी तरह से याद है, आप खुद कई कई दिन घर नहीं आते थे। हाँ, पर वो और बात थी, मेरी बात। अब सीप की बात हो रही है। वैसे भी दिमाग तुम्हारा खराब था, मैंने तो नहीं कहा था ना कि यहाँ मेरे साथ मत रहो। रोका भी तो नहीं आपने, और कैसे रोकते? आपकी तमाम आजादियों और खुशियों को मेरी जंजीर ने जो बांधा हुआ था। ये बहुत पुरानी बातें हो चुकी हैं, खामखा इन्हें मत दोहराओ। कम ऑन हिना, अब आगे बढ़ो, सारी चीजों को भूल जाओ। सब कुछ भूल जाऊं, आगे बढ़ूं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप फैजान। आपको क्या अगर दिल के परखचे उड़ जाए, सर से आसमान और पांव तले जमीन छिन जाए, सब कुछ भुलाकर आगे बढ़ना चाहिए, है ना? खूब, मैंने बोले जाओ। तुम्हारे इसी अहमकाना एटीट्यूड की वजह से मैंने तो तुम्हें कॉल करना तक छोड़ दिया था। तो आप क्यों कॉल कर रहे हैं फैजान? मैंने तो बहुत पहले अपने आप को अपनी तन्हाइयों में दफन कर लिया है। सिर्फ सीप की खातिर? सीप की खातिर? सच सच क्यों नहीं कहते कि आपकी दूसरी बीवी आपको औलाद नहीं दे सकी, इसलिए अब आपको सीप की याद आई है? वरना इतने साल आपने पलट कर कोई खबर ली हमारी? कैसे एक बच्ची को मैंने पाल पोस के बड़ा किया, आपने कभी पूछा है मुझसे? तुम्हें अच्छी तरह पता है कि तानों से मुझे सख्त नफरत है, इसलिए मुझे ताने ना दिया करो। एटलीस्ट आज के दिन तो जहर ना उगलते। सालगिरह के दिन तो दुश्मन भी एक दूसरे को दराजी उम्र और ढेरों खुशियों की दुआएं देते हैं। आप तो मेरे शोहर हैं। कौसर, 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 मेरा नाश्ता कहाँ है? क्या हो गया तुम्हें? जी वो ये एक सेकेंड, हुआ क्या है? सीप तो ठीक है? क्या हुआ है? कुछ बोलो तो सही, मुंह क्यों लटकाया हुआ है तुमने? हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर मामा, हैप्पी बर्थडे टू यू। कौसर तुम भी? मैं क्या करूं बाजी जी, मुझे ना सीप बीबी ने मना किया था, कहा था बिल्कुल खामोश रहना। हाँ, और This is amazing, so delicious. कहाँ से? माँ, ये केक मैंने आपके लिए खुद बनाया है और ये रही आपकी ब्लैक कॉफी। मैं तो रात को ही आपको बर्थडे विश करने आ रही थी, मगर आप दोनों स्काइप पर बातें कर रहे थे ना, तो मैंने सोचा आप दोनों को डिस्टर्ब ना करूं। वैसे क्या क्या बातें हो रही थी? हाँ, बहुत अच्छा है कि तुमने डिस्टर्ब नहीं किया। तुम्हारे डैड बहुत रोमांटिक मूड में थे, बड़े प्यार से विश किया मुझे। फिर हमने बहुत बहुत देर तक बातें की। और माँ, और क्या क्या बातें हुई? हाँ, हमारे हनीमून के बारे में, तुम्हारे बारे में, जब मैं प्रेग्नेंट थी। बहुत परेशान थे तुम्हारे बारे में उस वक्त। आई एम सॉरी, मैं रात को बहुत ज्यादा रूड हो गई थी ना आपसे, लेकिन पता नहीं मैं कभी कभार बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती हूँ। इट डजंट मैटर। तुम्हें पता है, तुम मेरी छोटी सी मैना हो, और जिनकी जान तो मैना में होती है ना। माँ,
जिन की जान तोते में कैद होती है, इतना तो मुझे भी पता है। अच्छा माँ, आपको पता है आप पूरे नहीं, लड़कियों की एज नहीं बोलते। मैं, कौसर, किरण और आप, हम सब मिलकर पार्टी करेंगे और डांस भी। तुम्हें पता है मुझे इस तरह की चीजें पसंद नहीं, और वैसे भी मेरा तो स्कूल में फंक्शन है, मैं मिस नहीं कर सकती। अच्छा ठीक है, अगर आप बिजी हैं तो। वैसे अभी तक आपको कितने लोगों ने विश की है? 20 या 30? सिर्फ 2, तुम और सहर। माँ 3, डैड ने भी तो विश की है। हाँ, वैसे डैड को आपकी बर्थडे कैसे याद थी? वरना वो तो खासे बिजी और लापरवाह से हैं। माँ, आप झूठ तो नहीं बोल रही ना? नहीं सी, तुम्हारे डैड दिल के बहुत अच्छे हैं। देखो कितने सालों से उन्होंने हमारे लिए सब कुछ प्रोवाइड किया है। नहीं माँ, ये तो उनका फर्ज था। आप क्यों हर वक्त उन्हें डिफेंड करती रहती हैं? अगर वो इतने ही अच्छे होते तो वो यहाँ रह रहे होते आपके साथ। खैर, मैंने तो एक नामुमकिन सी ख्वाहिश फिर से जाहिर कर दी। कौसर, मेरा ड्रेस प्रेस कर दो, मुझे जाना है। जी। हैप्पी बर्थडे वंस अगेन माँ। आई लव यू, थैंक I यू love सो you मच। too. बाय। बाय। बंद करें अपना खुदगर्जी वाला ड्रामा। ये आप सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। मैं क्यों आऊंगी आपके पास? कोई है वजह? मुझे बताएं, आप क्यों बुलाना चाहते हैं मुझे अपने पास? अब बहुत हो गया ऐसी। मैं तुम्हारा बाप हूँ, बड़ों से कैसे बात करते तुम्हारी माँ ने तुम्हें कोई तरबियत नहीं दी है? ये बताने में आपने खासी देर कर दी है। दिल मजबूर, दिल मजबूर, दिल मजबूर, दिल मजबूर। अच्छा सुनो, रात को मूवी का प्लान बनाए, स्टार वॉर्स का। नहीं। तो ठीक है, मैं और जैन चले जाएंगे। क्या मतलब? तो मुझे छोड़ के वो जैन के साथ फिल्म देखने जाओगी? वो भी स्टार वॉर्स? हाँ तो क्या करें, तुम तो बहुत बिजी हो ना, और तुम्हारा मूड भी नहीं है, तो हम लोग चले जाएंगे। ये मूड का क्या मतलब है? और वैसे भी हम गरीबों का क्या मूड? अरे हम तो आपके हुक्म के गुलाम हैं। आप हुक्म कीजिए और हम बजा लाए। तो फिर ये लीजिए, ये रहा जादू का चिराग। जादू का चिराग? तुम मुझे उड़ते हुए कालीन की सैर नहीं कराओगे? कारपेट? तुम्हारी बाइक यार। तुम भी ना। चलो आओ अभी कराता हूं। ये लो अपनी बुक, ये मेरा मोबाइल दो। वैसे एक बात है, तुम्हारे साथ ना माहौल बिल्कुल 360 बदल जाता है। देखो अभी कितनी गर्मी थी और एकदम से कितनी हवा चलना शुरू हो गई ना। लाइन दे रहे हो क्या? क्या? लाइन नहीं दे रहा, सीधा सीधा प्रपोज करूंगा तुम्हें। वक्त आने दो। अच्छा चलो, फिलहाल तो मुझे बाइक की सैर कराओ। चलो चलो ना, चलो। चलें चलें। मेरे पास तुम्हारे लिए एक ब्रेकिंग न्यूज है। सहर अच्छी या बुरी? सो थोड़ी सी अजीब सी है। अच्छा फिर बता भी दो। वैसे आजकल कोई ब्रेकिंग न्यूज मुझे एक्साइट नहीं करती। हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू, लेकिन इसकी क्या जरूरत थी? कल रात को तुमने टेक्स्ट तो कर लिया था, अब ये ड्रामा। अगर मैं तुम्हें अभी ये बताऊं कि जलजला आने वाला है और सब कुछ तबाह हो जाएगा, और स्पेशली हमारा आर्ट्स स्कूल, तो तब भी तो मुझे यही कहोगी कि इसमें कौन सी खास बात है। आई एम सॉरी सहर, बस अब मैं जरा बर्फ सी हो गई हूँ। है ना, बर्फ भी ना एक पॉइंट पर आके पिघल जाती। सहर, अब मुझे जीने की कोई वजह नहीं मिलती। क्यों, सीट फरार हो गई है क्या कहीं पे? सीट तो मेरी जिंदगी है,
बस सैर क्या बताऊं, मेरी घुटन बढ़ती जा रही है। जिसमें बड़े से खला में हूँ, वहाँ कोई ऑक्सीजन नहीं है। खिड़कियां खोलती रहती हूँ, एसी को कंट्रोल करती हूँ, लेकिन आखिर में फिर वही नींद की गोलियां लेकर सो जाती हूँ। ये खला और घुटन तुम्हारी अपनी चॉइस है ना। अगर तुम चाहो ना तो फैजान को छोड़कर भी एक अच्छी जिंदगी गुजार सकती हो। छोड़ो इन बातों को, मुझे बताओ एग्जीबिशन कैसी जा रही है, प्रेपरेशन हो रहे हैं? आजकल के जो बच्चे हैं ना, बस हर चीज जल्दी जल्दी में, ठक ठक ठक। मतलब फर्स्ट ईयर में है नहीं अभी, और इनकी हरकतें तुम देखो। कोई अपने आप को माइकल एंजेलो समझता है तो कोई पिकासो समझता है। किसी ने जो अपने बाल लंबे लंबे रखे हुए, और कोई सुट्टे लगाकर अपने आप को जॉन इलिया समझता है। भाई मेहनत करेंगे तो कुछ बनेंगे ना। शहर इसलिए तो ये बच्चे यहाँ आते हैं गाइडेंस के लिए। प्यार से पढ़ाओगे तो सब कुछ ठीक होगा। प्यार प्यार के मर्ज में तो सब मुब्तला है आजकल। मर्ज, रिलेशनशिप, ब्रेकअप्स, पैचअप्स, ये है प्यार उनके नजदीक। तुम आज इतनी जली भुनी क्यों हो? अच्छा यार छोड़ो, कहीं अच्छी सी जगह पे चल के जाना, हम लंच करते हैं। ट्रीट नहीं दोगी क्या मुझे? कोई खास दिन तो नहीं है। खास दिन तो तब होता है कि अगर कोई नया सैयारा दरियाफ्त हो। मेरा क्या है, पिछले 40 साल से हर साल आती है बर्थडे। इट्स नॉट स्पेशल। वही सुबह, वही स्कूल की तैयारी, वही रोड पे ट्रैफिक, वही घर और वही घर का खालीपन। और तुम इस सब में खुश हो? हाँ ऑफ कोर्स, मैं बहुत खुश हूँ। मेरी जिंदगी देखो, ये क्रिएटिव जॉब है, आलीशान मकान है, नौकर चाकर है, एक अमीर लविंग शौहर है और मेरी सीट। जिंदगी से और क्या चाह सकती हूँ मैं? इंसान को इतना नाशुक्रा भी नहीं होना चाहिए। तो फिर ये घुटन कैसी? खुल के सांस क्यों नहीं लेती हो? खुल के जीती क्यों नहीं हो तुम? मैं तुम्हें एक बात बताऊं, अगर झूठ बोलने वाले लोगों का मुकाबला हो ना, तो आई एम श्योर कि पहला इनाम तुम्हें मिलेगा। खुश? थैंक यू। I hate you. I hate you, मैना। अरे तुम्हारी खातिर मैंने बेचारी हिना को इग्नोर किया, जिंदगी भर उस पर जुल्म किया, अपनी प्यारी सी बेटी सीप से दूर हो गया, और तुमने मुझे औलाद नहीं दी बल्कि एक कागज का टुकड़ा दिया। सीप मेरी बच्ची, मेरी बच्ची, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। ना बच्ची, ये मत सोचना कि मैं बुरा इंसान हूं। मैं बस हालात की मजबूरियों से। नहीं हिना प्लीज इस तरह ना देखो हिना। देखो हिना, मैं जानता हूं कि मैंने तुम्हारे साथ बड़े जुल्म किए, लेकिन क्या तुम मुझे माफ नहीं कर सकती? प्लीज हिना, मुझे माफ करो प्लीज। सीप सीप आई नो, लेकिन तुम तो पास हो गई थी ना टेस्ट में और मैं फेल हो गई। डैड प्लीज रोना बंद करें। आप एक मिनट मुझे ये बताएं कि आप और माँ साथ क्यों नहीं रह सकते? बेटा वो दरअसल मुझे बस एक स्ट्रेट जवाब चाहिए, आप दे सकते हैं या नहीं? फिलहाल नहीं। सीप बेटा प्लीज फोन बंद मत करना। आप आ रहे हैं या नहीं? देखो ऐसा नहीं है कि मैं तुम लोगों के साथ पाकिस्तान में आकर नहीं रहना चाहता, लेकिन मेरा मतलब है
इतने साल हम अलहदा रह चुके हैं तो थोड़ा सा मुश्किल है, और फिर मेरा बिजनेस भी तो है यहाँ। मुझे नहीं पता डैड कि आपकी लाइफ में सेकंड वाइफ है या नहीं, लेकिन माँ आपकी वजह से बहुत अकेली हो गई हैं। उन्होंने कभी किसी को आंख उठाकर भी नहीं देखा, और माँ के अकेलेपन की वजह से मैं बहुत तन्हा महसूस करने लगी हूँ डैड। और आपको अभी भी अपने बिजनेस की पड़ी हुई है। अरे मेरा बेटा, तू तो बड़ा हो गया, बड़ी बड़ी बातें करने लगा। मैं तो सोच रहा था कि मैं तुम्हें यहाँ बुला लूं। मेरा मतलब है यहाँ बेहतर पढ़ाई भी तो हो सकती है। बंद करें अपना खुदगर्जी वाला ड्रामा। ये आप सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। मैं क्यों आऊंगी आपके पास? कोई है वजह? मुझे बताएं, आप क्यों बुलाना चाहते हैं मुझे अपने पास? मैं माँ को छोड़कर कभी नहीं आऊंगी आपके पास डैड। अब बहुत हो गया ऐसी। मैं तुम्हारा बाप हूँ, बड़ों से कैसे बात करते तुम्हारी माँ ने तुम्हें कोई तरबियत नहीं दी है? ये बताने में आपने खासी देर कर दी है। पहले इस चीज का एहसास तो दिलाएं कि आप मेरे बाप हैं। मुझे क्लास के लिए देर हो रही, अब आप प्लीज मुझे फोन मत करिएगा। ये रोहेल भी पता नहीं कहाँ अटक गया। उसके पास तो हर मसले का हल होता है। कितना सोएगा ये लड़का? अरे कहाँ हो यार रोहिल? क्या हो गया फैजान को? ख्वाब में एंजेलिना जोली के साथ डिनर कर रहा था, सारा मजा किरकिरा कर दिया आपने। अभी तो वो टेबल पे डिनर लगा ही रही थी, और दोबारा सोने दें ताकि। खुदा के लिए यार, कभी तो सीरियस हो जाओ। जानते हो कल पाकिस्तान में पाकिस्तान पर फिर से इंडिया ने कोई इल्जाम लगा दिया क्या? कोई बात नहीं, तो रोज की बात है। आप कोई नई बात करें। अल्लाह का शुक्र है ऐसा कुछ नहीं हुआ है। बस हमेशा की तरह हिना और मेरी बीच लड़ाई हुई है। ब्रो, आप हमेशा यही करते हैं। तो क्या तुम इल्जाम मुझ पर लगा रहे हो? तुम उस औरत की हिमायत कर रहे हो जिससे मुझे नफरत है। It's all right यार, लेकिन मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। प्लीज यहाँ आ जाओ ना जल्दी से। ओके ब्रो, मैं आता हूँ। थैंक यू थैंक यू। सुनते ही नहीं है किसी की बात। दिल मजबूर, दिल मजबूर, दिल मजबूर, दिल मजबूर। ये कपड़े, ये तो बिल्कुल सी थ्रू है। ये मैं कैसे पहन सकती हूँ? फैजान, मैं नहीं पहन सकती बेहुदा लिबास। अजीब बदतमीज औरत हो। क्या मतलब ये कैसा स्कर्ट है? एक तो इंसान तोहफा दे, इंस्टेड ऑफ सेइंग थैंक यू शिकायतें शुरू कर देती है। तुम पहली दफा मुल्क से बाहर जा रहे हो ना? तुम्हारे मामू मुझसे 1000 सवालात कर चुके। और उनके 1000 सवालात मुझे पता है वो क्या है। किसके साथ जा रहा है, कब वापस आएगा, कितने पैसे लगेंगे, एटसेट्रा एटसेट्रा। यही है ना? पता नहीं नेबरहुड में क्या अफवाहें उड़ा रही होगी। ब्रो, ये पाकिस्तान नहीं है। यहाँ पे किसी को फर्क नहीं पड़ता कि किसकी तलाक हुई है या किसकी शादी हुई है। सब अपने अपने में बिजी रहते हैं। दिल मजबूर,